राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। मैं आपका दोस्त, आपका भाई शिव पाठक आज फिर हाजिर हूँ अपने क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, हॉन्टेड व हॉरर कहानियों की सीरीज में। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तंत्रा, जो एक सत्य घटना पर आधारित है और बहुत ही हॉरर से भरपूर है। लेकिन हाँ दोस्तों, आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं या हमसे जुड़े हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल के बेल वाले आइकन को पुश करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि इसी तरह से हमारी प्रत्येक दिन आने वाली क्राइम, सस्पेंस एंड हॉरर सिक्रेसी कहानियों की सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप डेली प्रत्येक दिन हमसे जुड़े रहें और इसी तरह की कहानियां सुनते रहें। और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर भी कर दें। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तंत्रा। तंत्रा। मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें ही हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। यानी मुकेश को और हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफी घुल मिल गए थे। यानी मुकेश और हम एक साथ ही एक ही रूम में शेयर कर रहे थे, एक ही रूम, और उस बीच हम लोगों के बीच काफी जो है मिलनसार हो गए और एक दूसरे से घुल मिल गए थे। होता यह है भाइयों कि अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती है, तो मुकेश मुझे चादर ओढ़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर क्या? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं थी। मुकेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नजर आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने जो मुझे बताया वो न केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने न तो कभी सुना न ही कभी महसूस किया था। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने क्या कहानी बताया था उसको रात में, उस चादर हटाने वाली बात को लेकर के? तो मुकेश ने कहा था, तो मुकेश ने कहना शुरू किया था, आप शायद यकीन न करें, सन 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। दोस्त के यहाँ से अपने भाई दिनेश की तबीयत खराब सुनकर मैं वापस निकल पड़ा। वहाँ देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता रहा और बेहोश हो जाता।
दिनेश की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती में मल रहा था। तभी नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई थी कि उसे पूजा घर ले जाया जाए। उसे किसी तरह घसीटकर पूजा घर में लाना पड़ा था। यहाँ वो और भी जोरों से चीखने लगा था। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। यानी एक कुर्सी थी और उस कुर्सी से दिनेश को रस्सियों से जकड़ के बांध दिया ताकि वो इधर उधर भागे ना। फिर नानी ने उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से में भर जाता है। उसका सर और छाती अब भट्ठी की तरह तपने लगे। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर उससे कहा, बता कौन है तू? जब 2-3 बार नानी ने इसी तरह से उससे प्रश्न किया कि बता कौन है तू, तो इस बार दिनेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी जुबान बाहर निकाली जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की जुबान खींचकर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है तू, कहां से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहां से भी तू आया है, तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। नानी ने ऐसा ही कहा। तब दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कराहता, दांत पीसता, चीखता, चिल्लाता और बेहोश हो जाता। फिर होश में आता, फिर चीखता, चिल्लाता और फिर बेहोश हो जाता। यही प्रक्रिया चल रही थी। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, क्योंकि पवन पुत्र, संकट मोचन, मारुति नंदन ही मात्र एक ऐसे आराध्य हैं जो समस्त संकटों को दूर करते हैं। और मंदिर में दिया भी जलाया। यानी हनुमान जी को याद किया और घर के बने किनारे मंदिर में जाकर दिया भी जलाया और रोते रोते भगवान से, हनुमान जी से, अपने आराध्य पवन पुत्र, संकट मोचन, मारुति नंदन हनुमान जी से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना भी किया और वापस दिनेश के पास आ गया। दिनेश के रोने चीखने में से अब वहां पर जमघट लग चुका था, क्योंकि आसपास के भी लोग, घर परिवार के लोग, सब लोग इस हल्ला, चीखने, चिल्लाने से वहीं पर आकर इकट्ठा हो गए थे। तो लोगों की भीड़ में दिनेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। यानी चीखना, चिल्लाना, हाथ पैरों को पटकना, जीभ बाहर निकालना, ये सब ही हो रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गईं। ये वो दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर कभी भी बाहर आ जाएंगी।
पास जाने पर वह हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो, क्यों हमें परेशान कर रहे हो? तब दिनेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी अभी वह जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वह दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। यानी उसके चेहरे से ऐसा महसूस हुआ, उसके हाव भाव से, उसके चेहरे से, उसकी एक्टिविटी से, उसके देखने से वो ऐसा महसूस हुआ कि वह दिनेश नहीं था बल्कि कोई और ही था। सबको बारी बारी से घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में, आंखें जो उसकी थी अपने आंखों के अंदर ही गोल गोल चारों तरफ घूमने लगी। ऐसा नजारा जीवन में पहली बार ही मैं देख रहा था, बल्कि मैं तो कहूँगा ये सब कुछ जीवन में पहली बार ही देख रहा था। ऐसा हमारे जीवन में कभी भी नहीं हुआ था, ना ही ऐसा दृश्य कभी देखने को हमें मिला था। ये मेरे लिए जीवन की पहली इस तरीके से घटना थी, जो कि एक बहुत ही भयानक था। वो चीखता चिल्लाता, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कराहना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी कि सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए। यानी जो उसने सांस खींचकर बाहर निकाला, उस सांस की हवा इतनी दुर्गंध और बदबूदार थी कि लोगों से रहा नहीं गया और लोग अपना मुंह ढक के बाहर निकल गए। और वो पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं? बोलो। फिर वो एक औरत की आवाज में बोला, मैं शाहडोल की हूँ। मैं हूँ तंत्रा, यानी मेरा नाम तंत्रा है और मैं शाहडोल की रहने वाली हूँ। इसने मुझे जगा दिया है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, एक चुनरी और श्रृंगार का पूरा सामान लाकर दो, तो मैं चली जाऊंगी। नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। और हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो, दफा हो जाओ। ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा ही जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे ये सुनकर पीले पड़ गए। माँ और मैं तेजी से बाजार की तरफ भागे। रास्ते में माँ रोने लगी, तो मैंने माँ को दिलासा दिया, घबराओ नहीं, चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, ऐसा ही मैंने दिलासा माँ को दिया। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश। माँ ने कहा, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है मुकेश। मैंने तुझे बताया नहीं, इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए थे। दिनेश के साथियों ने हमें बताया
उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी। सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक ही था कि अचानक से दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश के सामने रखा गिलास उठाया, यानी दिनेश ने अपने सामने रखा हुआ गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी जो ऑफिस के लोग थे जिनके साथ बैठकर वो मीटिंग कर रहा था, तो जब वो बेहोश हो गया तो उसके साथी अचानक हुए इस बेहोशी से चौंक गए। दो लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। साथियों ने समझा पता नहीं कैसा ये झटका टाइप का आ गया है, तो उन साथियों ने उसे उठा के आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले गए, जो थोड़ी ही दूर था। फिर उसके बाद हमें सूचना दिए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहां हॉस्पिटल पहुंच गए। दिनेश कुछ देर बाद वापिस पहुंचे, कुछ दवा हुआ। फिर कुछ देर के बाद दिनेश ठीक हो जाता है। ठीक हो गया, क्या हुआ उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। दिनेश से पूछा गया जब कि क्या हुआ था, तो उसे कुछ मालूम ही नहीं था कि उसके साथ में क्या हुआ और वो हॉस्पिटल तक कैसे आया और क्यों आया। उसे केवल इतना याद था कि वह वहां पर बैठा हुआ पानी पिया और वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी होती, यानी वह मंजर उस समय हुआ और उसके बाद वो ठीक हो गया और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, शांत हो गया। उसके बाद फिर इस तरीके का कुछ नहीं हुआ। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ जरूर था। क्या मतलब? माँ बोली। माँ ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखकर मुझसे पूछा, क्या मतलब? मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर ने मेरी आंखें खुली, यानी हवा खिड़की से इतनी तेज आ रही थी कि उस हवा के अंदर आने से मेरी आंख खुल जाती। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था, यानी एक काले रंग का साया जिसका कोई शरीर या चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो एक काले रंग का साया ही था जो मुझे दिखा और वो मेरे पास में ही खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा देख न पाया। उसके चेहरे पर जैसे कालिक के अलावा कुछ न था। उसका शरीर धुएं जैसा था, यानी उसका शरीर जो था वो एक धुएं के आकार में था। अचानक से वह साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वह साया वहां नहीं था। यानी कुछ समय के बाद जब मैं चादर ओढ़ लिया था और कुछ समय के बाद मैंने हिम्मत करके चादर से अपना मुंह निकालकर इधर उधर देखा, तो उस समय वह साया जो उड़कर मेरे पास आया था वो हमें नजर नहीं आया। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था। मैंने सोचा कि ऐसा चलिए मेरा वहम हो और भूल गया था। पर अब दिनेश के हालात देखकर लगता है कुछ तो जरूर हुआ है माँ इसके साथ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के लिए सामान खरीदने लगी।
मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। यानी वो मटकी जो बेचता था उसकी दुकान बंद थी, थोड़ी दूर पर पता चला उसका घर है। अब मटकी तो लेनी थी तो मैं सीधे कुम्हार के घर की तरफ रवाना हुआ। वहां से यानी कुम्हार के घर पहुंचा तो वहां से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। तो लाल रंग की और काले रंग की दो मटकी मैंने उस कुम्हार से लिया। वापस आकर ज्यों ही सामान हमने दिनेश के आगे रखा वह शांत हो गया। यानी जब माँ ने श्रृंगार का सामान लिया, हमने मटकी लिया और माँ के साथ वो काली मटकी, लाल मटकी और वह श्रृंगार का सारा सामान लेकर जब माँ के साथ में वापस घर आता हूँ और दिनेश के पास पहुँचकर उसके आगे ये सारा सामान रख देता हूँ तो दिनेश कुछ शांत हो गया और शांत होकर भावपूर्ण नजर से देखा। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही। तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव दिनेश जैसे हो गए थे। यानी जो दिनेश था वह कुछ नॉर्मल हुआ और जो नानी उसके सामने जाके खड़ी हुई थी अब वह नानी के हाव भाव पूर्णतः पूर्ववत दिनेश की भांति जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया। यानी अब दिनेश शांत हुआ तो नानी ने वो हरकत करना शुरू किया। यानी अब नानी भी चीखने लगी और रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शाहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। नानी ने कड़कती आवाज में ये कहा। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगी? वह बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया, इसकी सजा मैंने दे दी, अब मुझे जाने दो। और इतना कहकर नानी बेहोश होकर गिर गई। हम सब ने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। कुछ काम के लिए दिनेश गया भोपाल अपने ऑफिस और फिर दिनेश के सहकर्मी उसके कलीग के साथ दिनेश भोपाल गया और एक होटल में रुकता है। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की। यानी उस होटल में जहां वो रुका उसमें आधी रात को लोगों ने वहां पे आकर के रिसेप्शन पे शिकायत किया कि मुझे कमरे से रोने की आवाजें आ रही हैं। वहां अगल बगल रूम वालों ने जाके शिकायत किया कि कमरे से रोने की आवाजें आ रही हैं। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वह आवाजें दिनेश के कमरे से ही आ रही थी, रोने की। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाजा खोला। अमूमन तौर पर होटल में रूमों की दो चाबियां होती हैं, एक रिसेप्शन पर होती है और एक रूम वालों के पास। चूंकि दिनेश ने अंदर से कमरा बंद कर रखा था और अंदर रोध हो रहा था, तो जब लोगों ने शिकायत किया तो
बाहर से कमरा चाबी ला के खोला जाता है। सामने दिनेश था। कमरा खोला गया तो क्या दिखता है कि सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ, पूरी तरीके से वो होटल वाली जो चादर होती है उसी में पूरी तरह से वो लिपटा हुआ था और जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। यानी जैसे ही कमरा खोला जाता है दूसरी चाबी से और अंदर का नजारा देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि दिनेश पूरी तरह से होटल के चादर में लिपटा हुआ था और वह जमीन से 2 फुट ऊपर तैर रहा था। ये मंजर देखकर अचानक से इतना विभत्स, डरावना और सडनली इतना अचानक इस तरह से देख करके सभी लोग डर गए और सभी लोगों के मुंह से अजीब अजीब आवाजें एक साथ मतलब निकली कि व्हाट हैपेंड, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। इस तरीके से लोग मतलब चौंक गए। और फिर उसके बाद क्या देखते हैं, जो शरीर उसका हवा में तैर रहा था तो उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें भी आ रही थी। इस भयानक और भयंकर नजारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। यानी इतना विभत्स और डरावना ये मंजर देखकर जो लोग आए थे वो लोग सब चौंक गए और बहुत ही ज्यादा डर गए और कुछ लोग तो चिल्लाकर वहां से भाग गए। कुछ बचे हिम्मती लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। इतने में कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। यानी जब पुलिस को फोन किया, पुलिस आती है और इस तरीके से शांति भंग करने के आरोप में पुलिस दिनेश को पकड़ के ले गई। उसके साथियों ने उसे, जो उसके कलिंग थे, साथ वाले थे, वो किसी तरीके से दिनेश को जाके पुलिस स्टेशन से छुड़ा के लाते हैं, छुड़ाया। उसके बाद दिनेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई। उन लोगों में से किसी ने बताया कि मांडल के जंगल में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, शायद वो दिनेश को ठीक कर सके, ऐसा उन लोगों ने कहा। और हमने भी सोचा, तो ये सोचकर हम लोग उस मांडल के जंगलों में गए और उस तांत्रिक को जो वहां पर रहा करते थे उनसे मिले और उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। यानी उस तांत्रिक से भी यही मांग किया गया। ये मांग भी दिनेश ने किया। अभी तक याद है मुझे वह किस तरह अपनी मांगे दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। यानी उसने चुनरी, नारियल, मटकी और श्रृंगार का सामान और शराब की बोतल भी मांगी उसने इस बार। अब रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहाँ से हम उस रास्ते से गुजरना भी गंवारा नहीं करते थे, कभी नहीं जाते थे। तो भागकर उन गलियों से भी मुझे ढूंढना पड़ा शराब जाके और गया। पर भाई की सलामती के लिए भी उन गलियों में मैं गया मजबूरी में, जहाँ अक्सर लोग नशे में की हालत में धुत पड़े रहते थे। यानी वो शराब का एक एरिया था और वो जो गली थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है शराबियों के और उससे बहुत ही मतलब वो धुत पड़ी रहते थे शराबी लोग। और वो गली सही नहीं थी, उधर कोई जाता नहीं था। और शराब की दुर्गंध के कारण उस गली से कोई गुजरता भी नहीं था, क्योंकि वो एक तरीके से वैसे ही एरिया थी। पर भाई की सलामती के लिए मुझे जाना पड़ा।
वहां जाकर मैंने उन लोगों से शराब की मांग की तो उन्होंने कहा, क्या आज तू भी पिएगा? यानी उन लोगों ने देखा मुझे शराब मांगते हुए, आश्चर्य से उन लोगों ने कहा कि क्या आज तू भी पिएगा? आजा आजा बैठ जा, आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा। ऐसा उन शराबियों ने कहा। मैं गम भुलाने नहीं आया, मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है, तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। ये सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफरत कम हो गई, क्योंकि उन्होंने शराबियों ने दया दृष्टि दिखाते हुए अपनी शराब जो पीने जा रहे थे वह बोतल इस परिस्थिति में हमें दे दिया था। अब मैं उसे लेकर आया, तांत्रिक को दिया। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक की तंत्र क्रिया और वह पूजा चलती रही, पूजा करता रहा। इस बीच दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता तो कभी तांत्रिक को घूरता। यही प्रक्रिया रात भर चलती रही। तांत्रिक उस पर कोई ध्यान नहीं था, तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था, वह बस अपने कार्य में लगा हुआ था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दिनेश बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाजें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकत करने लगा था दिनेश। अब दिनेश की आवाज उसके गले में ही बंद कर रह गई थी, यानी अब वो चिल्ला नहीं पा रहा था जोर से। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक तरीके से दिनेश की आवाज उसके गले से बाहर नहीं आ रही थी। सुबह तक दिनेश अब ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं न कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था, मुझे यकीन था। कुछ दिन और बीतने पर कुछ ऐसा ही रहा हालत। 3 साल तो वो ठीक हो गया, लेकिन उसका शरीर काफी कमजोर हो गया और मतलब वो बहुत ही बुरी स्थिति में रह गया था। कुछ दिन और बीता, कुछ दिन और बीते। दिवाली को त्योहार आ गया, दिवाली का माहौल आ गया था। अब धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और अचानक ही बेहोश हो गया। मुझे लगा वापिस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से तुरंत ही बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने अपने भाई को इस तरह जिंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था, क्योंकि ये सब कितनी भी कोशिश किया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। और भाई उस दिन मायूस होकर के बेहोशी की हालत हो गई और उसने ये बात मुझसे बताया कि मैं अब जिंदगी से हार चुका हूँ और मैं बचूंगा नहीं, खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने अपने भाई को इस तरह जिंदगी से हारते नहीं देखना चाहिए। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली
और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने के लिए घर से निकला। मांडल के घनघोर जंगल और गुप्त अंधेरा, मैं तांत्रिक के घर किसी तरह पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बैठाकर हम लोग दोनों किसी तरह लेकर आए। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो किसी तरह दिनेश के पास पहुंचता है। वो खुद ही नशे में था। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। वो जैसे ही दिनेश का हाथ पकड़ता है आके, तो वो तांत्रिक एकदम प्रप सा हो जाता है और उसका जैसे उसका सारा नशा ही काफुर हो गया हो, उतर गया हो, और वह एकदम सन्नाटे में खड़ा हो गया। उसने वही पूजा फिर दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। यानी उसने वही पूजा फिर दोहराई, वही मंत्र फूंकता और उसके ऊपर फेंकता, और इसी तरीके से ये करता रहा। और सुबह तक ये प्रक्रिया चली और सुबह होने तक दिनेश फिर स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज की अब जरूरत बन गई थी, क्योंकि ऐसा हर दूसरे तीसरे हफ्ते में एक आध बार होने ही लगा था। ये सब चीजें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी थी। यानी इन सब चीजों को इकट्ठा करके हम लोगों ने थोक के भाव में लाके घर में इकट्ठा करके रख दिया था। न जाने कब इन सब चीजों की जरूरत किस समय पड़ जाए। तो ये सब चीजें अब हर समय घर में एक किनारे रखी रहती थी। अब रोज रात घिरते घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहां दिनेश का इलाज नहीं करवाया गया हम लोगों ने। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर, यानी हम लोग काली मंदिर कलकत्ता जाने का सुझाव दिया, तो हम लोग कलकत्ता के काली मंदिर, माता काली जी के मंदिर में भी गए। वहां जाकर दिनेश का इलाज करवाया गया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी थी, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार के सामान की। यानी वहां पर भी वह यही सम्मान करता रहा। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लग रही थी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। यानी ये प्रक्रिया कुछ दूसरे तरह की पूजा हो रही थी, कुछ अलग टाइप। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वह बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती। पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। यानी वह मंत्र पढ़ता, नींबू पर फूंकता, उसमें एक लौंग चुभा देता और उस नींबू पर को कफन के कपड़े में लपेटकर मटकी में डाल देता। ये प्रक्रिया निरंतर दोहराई जा रही थी और बार बार यही सब हो रहा था। ये पुजारी अपने काम में लगा रहता था, इसी तरह के काम कर रहा था। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। यानी ये प्रक्रिया जब कई बार दोहराई गई, फिर एक बार ऐसा हुआ कि अब वह पुजारी तो बार बार वही कर्म कर रहा था, लेकिन अचानक से ये आवाज आने लगी कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो। पुजारी कहता है,
बोल तो इसे फिर परेशान करेगी? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पुजारी ने पूछा, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा, जहां से भी तू आई है वहां वापस लौट जा। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और कहा, और तंत्रा को भी उसने कैद कर दिया। यानी पुजारी ने ऐसा कहा और मतलब जो कह उसको भी उस लौंग और उस नींबू और उस कफन में लपेट के उसने कैद कर लिया। मंत्रों की शक्ति से कैद कर ही लिया। अंत में यानी वो बहुत चीखती रही, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन पुजारी ने उसे कैद करके कैद कर। अंत में पुजारी ने वह मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। यानी एक नहीं, इसके अंदर कई दुष्ट आत्माओं ने अपना डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है हमने। यानी उस पुजारी ने कहा कि हमने उन सारी दुष्ट आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ देना, और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। और ऐसा कहकर पुजारी ने हमें वह मटकी थमा दिया। अब हम उस मटकी को ले जाकर शमशान घाट में गाड़ आए। ताजुब तो यह था कि पूरा रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैरों से मैं जा रहा था, परंतु ताजुब था कि मुझे एक भी कांटा नहीं चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जगह तक पहुंचे थे। यानी पूरा रास्ता हम नंगे पैर थे, लेकिन किसी तरीके का कुछ भी चुभा नहीं। इसके बाद दिनेश ठीक तो हो गया, पर काफी कमजोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। यानी पूरी तरह से उसका खून जैसे निचुड़ गया हो और वो काफी कमजोर हो गया हो, दीनहीन स्थिति में हो गया हो और बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। केवल दवाइयां खाने के लिए ही वह बिस्तर से उठ पाता था। इस वाकये के बाद मेरा उन चीजों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। इस तरीके के भूत प्रेत और चुड़ैल आदि जैसी शक्तियों को मैं कभी भी नहीं मानता था, लेकिन इस हादसे को देखना और अपने घर में ही इस हादसे को देखने के बाद मुझे इन सब चीजों पर विश्वास हो ही गया, जिसे मैं पहले कभी नहीं। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत खराब हो गई थी। यानी ये प्रकरण 5 साल तक चला था, और 5 साल तक इस तरीके से समस्याओं से और इससे निजात पाने के लिए इधर उधर दौड़ते भागते और तरह तरह की समस्याओं से और इन चीजों से हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वह भी काफी खराब हो गई थी। सर पर कर्जा भी हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वह कर्जा भी चुका दिया। धीरे धीरे करके हम लोगों ने जो कर्जा हुआ चुका भी दिया था। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात भर जागते थे। दिनेश की देखभाल के लिए हम लोग जागते रहते थे रात रात। मैं उसके खाने का और समय पर दवाइयों का ध्यान रखता था। मेरी जो ड्यूटी थी, दिनेश तो उठ नहीं पाता था, वो तो पड़ा ही रहता था बिस्तर पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने धीरे धीरे करके सारी मुसीबतों को झेला, कर्जा भी उतारा किसी तरह, और
दिनेश की देखभाल भी हो रही थी, उसकी दवा आदि का भी ख्याल रख रहे थे, दवाइयाँ भी आ रही थी और रात रात भर उसकी देखभाल करते रहते थे, क्योंकि दवाइयाँ जो खिलानी होती थी और रात में जगना, दवाइयाँ खिलाना, उसकी देख रेख करना, उसकी जो है मतलब हर चीज़। अब वो उसके अंदर इतनी शक्ति ताकत थी नहीं कि वो अपने आप से बिस्तर से उठ सके, या उसे बाथरूम टॉयलेट जाना हो तब भी उसके साथ एक आदमी चाहिए उसको लेके जाने के लिए। चादर भी वो अपने हाथ में, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो बिस्तर पर चादर भी ओढ़ सके। इसी तरीके से जो सारी क्रियाएं होती हैं वो सब कुछ करने के लिए हमारी ड्यूटी थी, और मैं रात रात भर जग कर यही सब ड्यूटी करता रहता था। तो ये मैं उसका ध्यान रखता था। तो रात में उठकर मैं देखता था कि दिनेश सो रहा है या नहीं, उसकी चादर ठीक है या नहीं। ठीक नहीं होती तो उसकी चादर मैं ठीक कर देता था ताकि वह आराम से सो सके। और यही सब करते करते आज भी मेरी यही आदत है, मेरी यही आदत ही बन गई है। अब रात भर जागना और ये सब देखना और चादर ठीक करना आदि, ये सब आदत बन गई। बस यही बात थी। ऐसा कहकर मुकेश चुप हो जाता है। ये बात जब उसने पूछा था मुकेश से कि तुम रात भर, उसका दोस्त कलिंग जो उसके साथ था, तो उसने पूछा कि तुम रात भर सोते नहीं हो, ये चादर ओढ़ाते रहते हो, जागते रहते हो, तो क्या कारण था? तो ये कहानी मुकेश ने अपने उस दोस्त को, कलिंग को बताया, और ये कहानी बताकर ऐसा कहकर मुकेश अब चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने ये कहानी जो मुकेश ने बताया, ये कहानी सुनाया, ये कहानी मैंने सुनी और उसकी जब ये प्रश्न किया था कि भाई तुम रात भर सोते नहीं हो, चादर ठीक कर देते हो, क्या रात भर जागते रहते हो? तो उसने ये कहानी बताई, और ये कहानी जो मुकेश ने बताई उसे मैं सुनकर चुप हो गया। चुप ही था, क्या बोलूं, कोई शब्द नहीं था। एक सेकंड कुछ देर चुप रहने के बाद की कहानी को ध्यान से सुनता हूं मैं मुकेश के, और कुछ समय तक कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहूं। समय चुप रहने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक ये जो तुम्हारी कहानी है, ये जो भी है, ये कहानी किसी के को अच्छी लगे ना लगे, किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, किसी को सच्ची लगे या ना लगे, किसी को अच्छी लगे या ना लिखे, लेकिन ये तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार है। मुकेश ने हमसे कहा, ये तुम्हारी जो कहानी है ये वास्तविक है, सत्य है, लेकिन कुछ लोग तो इस पे विश्वास करेंगे, कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस रास्ते से गुजरे नहीं हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये भूत प्रेत चुड़ैल ऊपरी साया आदि होते हैं, और ऐसा उनकी भी एक दुनिया है। जो लोग आजकल कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो वह गलतफहमी में है, भ्रम में है। जब उनके साथ ऐसा कोई हादसा होता है तब उन्हें समझ में आता है। कोई विश्वास करे ना करे, मैं जरूर इस बात को विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है और सत्य घटना है। इसलिए मैं इस चीज को मानता हूँ। और उसने कहा कि ये तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार है, और ये प्यार बेमिसाल, यानी अब इस तरीके से भाइयों में ऐसा प्यार अब बहुत ही कम रह गया है। आजकल तो एक भाई दूसरे भाई के दुश्मन ही होते जा रहे हैं, परंतु जिस तरीके से आप दोनों भाइयों के बीच ये प्रेम था, तो ये वास्तव में एक बेमिसाल है। और आज आपने रात रात में जाग के जो मेरे चद्दर वगैरह ठीक करते रहे, तो वास्तव में वो मुझे भी लगता है कि मैं भी आपका भाई हूँ,
और इस तरीके से आपने अपने एक भाई की देखभाल भी किया। इसके लिए उसके पास शब्द नहीं थे कि वो किस तरीके से क्या कहे और कैसे धन्यवाद दे। ये कहानी थी। तो इसी तरीके से उसने धन्यवाद दिया और इस कहानी को उसने सुना। आप लोगों ने भी सुना इस कहानी को। तो इस तरीके से ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। लेकिन इससे यही है कि वो जो तंत्र था, उसी तंत्र विद्या के कारण से वो ठीक होता है। दिनेश धीरे धीरे करके वो ठीक भी हो जाता है। इस तरीके से कुछ समय लगता है, लेकिन दवाइयों और की वजह से, पूजा पाठ से, तंत्र क्रियाओं के देखभाल से धीरे धीरे वह दिनेश मेरा भाई ठीक हो जाता है। अंत में जो वहाँ के बाबा थे, पुरोहित थे, जिन्होंने उन सब शक्तियों को कैद किया और उससे निजात दिलाया, उनके लिए शब्द नहीं था कि किस तरह उनको धन्यवाद दिया जाए। इसी तरीके से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है। और अब इस कहानी तो समाप्त होती है भाइयों यहीं पर, क्योंकि आज भी दिनेश और हम और सभी लोग अब पूर्वत की बात जिंदगी अपने रूटीन पे आ गई है और हम लोग अब पूजा पाठ आदि में ध्यान ज्यादा देते हैं और प्रभु से संकट मोचन मारुति नंदन हनुमान जी की भक्ति में सर्वत्र समर्पित हो गए हैं और मंगल मूर्त मारुति नंदन केसरी कुमार हनुमान जी से प्रार्थना ही करते रहते हैं कि अब इस तरीके से दुष्ट आत्माएं का वास कभी भी किसी के ऊपर ना हो, सभी लोग स्वस्थ रहें। तो भाइयों, इस तरीके से इस कहानी का समापन होता है। आप लोग से यही प्रार्थना है भाइयों, और संकट मोचन आप लोगों के लिए भी, आप सभी लोगों के लिए जो भी इस कहानी को यहाँ तक सुने हैं, इन सभी लोगों के लिए पवन पुत्र हनुमान जी संकट मोचन मारुति नंदन जी से हमारी यही प्रार्थना है, क्योंकि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। संकट मोचन मारुति नंदन केसरी कुमार हनुमान जी से आप सभी भाइयों के लिए, आप सभी बहनों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी माताओं के लिए हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। आप लोग कभी भी दुष्ट आत्माओं के संपर्क में ना आए, दुष्ट आत्माएं आप सभी लोगों से दूर रहें और आपके पास तक हनुमान जी की कृपा से फटकने भी ना पाए। और आप लोगों के लिए माँ लक्ष्मी से यही कृपा है कि वह आप लोगों की रोजी रोजगार में बरकत दे, आपका काम धाम बिजनेस व्यापार में माँ लक्ष्मी की कृपा बने, वह सुख समृद्धि हो, फलने फूलने लगे और लक्ष्मी जी की अपार कृपा आप सब लोगों पर बनती रहे। संकट मोचन मारुति नंदन हनुमान जी की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप स्वस्थ व संपन्न बने रहे। यही हमारी प्रभु से, हनुमान जी से और लक्ष्मी जी से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना है। और ये प्रार्थना जरूर कबूल होगी और आप सब लोगों के जीवन से दुख संताप सभी कुछ दूर होगा, आप लोग स्वस्थ व संपन्न होंगे। इसी ही प्रार्थना मैं आप सभी लोगों के लिए करता हूँ। आमीन आमीन। और भाइयों, आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें।
क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें बल मिलता है और मैं आगे कहानियों में जो कमी होती है तो उस तरीके से उसको सही करता हूँ। और ये कहानियाँ हमारी बहुत सी कहानियाँ जो है इसमें कुछ थोड़ा बहुत किया जाता करता हूँ, लेकिन अधिकतर सत्य घटनाओं पर होती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस कहानी को जिस तरीके से सच्चाई है उसी तरह से प्रस्तुत किया जाए। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज भाइयों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को लाइक जरूर करें, कमेंट करें कैसी लगी आपको कहानी, लाइक करें और इसे शेयर आगे जरूर कर दें भाइयों। व्हाट्सएप में या कहीं भी जो भी आप इंस्टाग्राम फेसबुक आप कहीं भी इसे शेयर आगे जरूर कर दें ताकि और लोगों के पास भी ये कहानी पहुंच सके। भाइयों पुनः आपसे एक बार दोबारा निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट करके सेलेक्ट करके पुश करके इसे सेलेक्ट कर दें ताकि हमारी इसी तरीके से प्रत्येक दिन आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसी तरीके से कहानियों के साथ हमसे जुड़े रहें। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैं शिव पाठक आप सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों को प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान। आप सभी लोग सुखी रहें।